हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज मान लीजिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इनके कोणों का अनुपात कितना है? 1, 2, 3, यानी कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 को अगर हम x मानते हैं तो एंगल ए बी सी, एंगल बी को 2x और एंगल सी को 3x। तो यानी कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए यहाँ इसको जोड़ते हैं, 3 2 5 और 1 6x, यानी कि 6x इजिकल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो x इजिकल टू कितना होगा? 180/6, यानी कि कितना होगा? 30 डिग्री। यानी कि x का मान हमारा 30 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज के सबसे बड़े कोणों का मान पूछ रहा है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कोण कितना है हमारा? 3, यानी 3x है। तो 3x इजिकल टू क्या होगा? 3 इंटू x का मान रख देंगे, x का मान कितना है? 30। तो 3 में हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 19 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं इसका ABC, और इनके भुजा कितने दिए हुए हैं? तो 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब भी 3 भुजाएं दिया हो और एक क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर, यहाँ से देखेंगे, क्षेत्रफल इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ कि ए बी सी, तो ये तो भुजा का दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एस क्या है? तो एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। यानी कि एस हमारा अर्ध परिमाप इक्वल टू क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो जैसे तीनों भुजाओं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं का योग होता है अर्ध परिमाप हमारा। तो तीन भुजाएं कौन कौन से हैं? तो 11 प्लस 14 प्लस 7/2, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 14 और 7 21, 21 और 11 कितना होता है? 32। 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर। यानी कि एस हमारा कितना है? 16 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ सभी को हम मान रख देंगे। तो एस हमारा कितना है? 16 इंटू एस में से 1 घटाएंगे, यानी कि 16 में से हम ए यानी कि 11 घटाएंगे। तो 16 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 5 इंटू एस में से फिर यहाँ हम बी घटाएंगे। तो बी हमारा कितना है? 14। तो 16 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 2 इंटू एस में से सी घटाएंगे, यानी कि सी कितना है हमारा? 7। तो 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 9। अब चलिए यहाँ देखते हैं फिर। अब जैसे देखिए, रूट से बाहर जब कोई संख्या निकालना हो तो हम उसको पेयर बनाते हैं, और उसमें से पेयर बनने के बाद उसमें से क्या करते हैं? 1 निकालते हैं, यानी कि जोड़ा बनाकर 1 निकाल लेते हैं। तो जैसे 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, रूट अंडर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 5 है तो 5 को यहीं, इसका तो टूटेगा नहीं, 2 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। और 9 है, 9 को भी हम तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3। अब यहाँ जिसका पेयर बनेगा एक बाहर निकाल लेंगे। रूट से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि पेयर बनाकर एक बाहर निकाल लीजिए। जैसे यहाँ डबल 4 है तो एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ से हम एक बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से डबल 3 है तो यहाँ से भी हम एक बाहर निकाल लेंगे। अब जो बचा 5 और 2, इसको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रहने देंगे। तो 5 2 कितना होता है? 10। यानी कि अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 12 रूट 10, यानी कि हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया? 12 रूट 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूमि का त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी? जैसे कोई एक त्रिभुजाकार भाग है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुजाकार भाग है, ठीक है सी, और इनकी भुजाएं 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर दी गई है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगा? यानी कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने के लिए, समतल करने का मतलब कि सबसे पहले इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है निकालने का, जब किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाएं दिया हो तो उनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ एस हमारा क्या है, तो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो जैसे 72 प्लस 30 प्लस 17 8 बाई 2, और इनको जोड़कर क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री बाई 2, तो कितना हुआ 19 डिग्री, यानी कि एस हमारा कितना है 19 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर मान रखेंगे इसका, एस हमारा है 19 डिग्री इंटू एस में से ए घटाएंगे, यानी कि ए हमारा कितना है 72, 19 में से 72 गया तो कितना बचा 8 इंटू फिर एस में से बी घटाएंगे, यानी कि 19 में से 30 गया तो कितना बचेगा 60। ठीक है, 19 में से अगर 72 घटाएंगे तो देखिए 8 नहीं होगा, यहाँ 18 होगा, 18 होगा। ठीक है, फिर वैसे ही एस में से सी घटाएंगे, यानी कि 19 में से 78 गया तो कितना बचेगा 12। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उससे आसान तरीका यही होता है कि इसको हम क्या करेंगे तोड़ देंगे। ठीक है, तो 90 को अगर तोड़ना हो तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 3, यानी कि 30 3 90 होता है। इस 18 को तोड़ते हैं 6 गुने 3 और 60 को तोड़ देते हैं 30 इंटू 2, और 12 को कैसे तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3। तो यहाँ से देखिए पेयर बनाकर हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ एक 30 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 30 है तो 1 30 बाहर निकल गया। वैसे ही यहाँ 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ से देखिए इसको हम 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ एक 6 है तो ये भी एक बाहर निकल गया। अब बचा 4, तो 4 को आप देखिए अगर 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ से भी हमारा क्या होगा एक 2 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 3 90, और 90 में 6 से करेंगे तो 540, और 540 में हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 1080। तो देखिए हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 1080 वर्ग मीटर। कितना 1080 वर्ग मीटर। ठीक है, अब चलिए कह रहा है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या आएगा, यानी 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर समतल करने में उसे 20 पैसा लगता है, तो 1080 वर्ग मीटर को समतल करने में कितना पैसा लगेगा। तो पहले ऑप्शन में हम देखेंगे कि आंसर पैसा में दे रहा है या रुपया में, तो देखिए तो यहाँ सब रुपये का सिंबल ही है, रुपये में आंसर दे रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे 20 पैसा को रुपये में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिएगा समझिएगा, जैसे 100 पैसा को हम 1 रुपया बोलते हैं ना, यानी कि क्यों बोलते हैं, क्या कि 100 पैसा है, 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 रुपया हुआ। तो वैसे ही हम 20 पैसा को अगर 100 से भाग देंगे तो कितना रुपया होगा, तो 20 5 100, यानी कि 1/5 रुपया, यानी कि 20 पैसा बराबर कितना होता है 1/5 रुपया। तो वैसे ही जब प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर का 1/5 रुपया हो रहा है लागत, तो वैसे ही 1080 वर्ग मीटर का कितना लागत होगा, तो 1/5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 16 5 80, यानी कि 216 रुपया आ रहा है। तो यानी कि 216 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ठीक है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर इसकी समान भुजा अगर 5 हैं तो आधार इसका कितने होंगे 6। ठीक है, तो ये भुजा की लंबाई नहीं दिया गया है, ये समझिए अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसका भुजा का लंबाई निकाल कर तब क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग्य, तीनों भुजा का योग्य। ठीक है, तो जैसे हमारा तीनों भुजा कितना दिया हुआ है, कितने के अनुपात में है, तो एक है 5x, फिर दूसरा भी है 5x और प्लस तीसरा कितना है 6x, और परिमाप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू 5 5 10 10 6 16x,
16x, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू है तो इसको पहले और इसको इधर लिख दे तो कोई उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यानी कि 16x इज इक्वल टू 32 भी हम लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 32/16, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा 2, यानी कि x का मान कितना आ गया 2। तो अब ये भुजा कितने हैं 5x हैं, तो इस भुजा की लंबाई पूरा कितनी होगी 5x है, तो 5 में हम 2 x, जैसे मान लीजिए ये भुजा हमारा ये सब कितना है 5x है, तो हम 5x को अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। जैसे इस भुजा को हम लिख सकते हैं 5x है, तो 5x इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एक्स का मान कितना है 2, 5 दूनी 10, वैसे ही इसका भी वैसे ही 10 आएगा। वैसे ही यहाँ 6x है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स का मान 2 है तो 12, यानी कि इस भुजा की लंबाई हमारा कितना हो गया 10, इस भुजा की लंबाई कितना हुआ 10, और इस भुजा की लंबाई कितना हुआ 12, ठीक है। इस भुजा की लंबाई कितना हुआ 12 और इस भुजा की लंबाई कितना हुआ 10, ठीक है, और इस भुजा की भी लंबाई हुआ 10। तो अब चलिए अब कह रहे हैं कि तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल हम बताए थे आपको एक तरीका कि √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी माइनस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उससे भी एक और शॉर्ट तरीका होता है, जब 3 भुजा दिया हो उसके लिए वो फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है आपको, देखिए जब 2 भुजाएं समान हो न तो इनके बीच से जो कोण बनता है वो कोण से डाला गया लंब जिस भुजा पर वो गिरता है उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और यहाँ पर 19 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। जो हम आधार लेते हैं उसी पर ऊंचाई लेते हैं, जैसे वहीं से नाप कर ऊंचाई लेते हैं, ये आधार ले लेंगे तो ऊंचाई हमारा यही लेंगे। अगर ये आधार लेते हैं तो यहाँ से हम गिराएंगे तो वो ऊंचाई होगा, तो लेकिन यहाँ से हम यही वाला ऊंचाई लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार तो दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं लंब। तो लंब इज इक्वल टू होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण हमारा कितना है तो 5x नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कर्ण हम कितना निकाले हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 10 10 का 100, स्क्वायर क्यों करें यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर कह रहा है, माइनस फिर आधार हमारा कितना है तो आधार देखिए यहाँ 12 सेंटीमीटर है, तो हम पूरा आधार नहीं लेंगे क्योंकि हमको ये तो निकालना है ये लंब। तो इसके लिए आधार कौन सा है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही आधार है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना हुआ है, हम बताए थे आपको अभी कि जो अभी इस एंगल से गिरता है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो एक लंब गिराने पर ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना होगा 6 सेंटीमीटर लेकर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वही आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 रूट, ठीक है। फिर वैसे ही 100 में से 36 गया तो कितना बचेगा 64 √64, और 64 से हम बाहर क्या निकाल सकते 8, क्योंकि 8 हटाएं 64, 2 8 पेयर बन रहे हैं तो एक 8 बाहर निकल गया। तो यानी लंब हमारा कितना हुआ, लंब हमारा हुआ 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार कितना हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 2 छक्के 12, 8 छक 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है 456 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार, तो निकालने के लिए पूछ रहा है कि आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आधार गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से 12 दूनी 24 कट गया, ठीक है। ये 12 कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 456/12 बटा आधार, ठीक है। तो आधार इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम काटेंगे 12 तिया 36, तो कितना बचा 5 4 9, तो 12 8 96, यानी कि 38 बार में 456 कट जाएगा 12 से। तो हमारा क्या होगा आधार इज इक्वल टू, इसलिए
आधार इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाओं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। यदि इसकी दो भुजा बराबर हो, यदि दो भुजा इसकी बराबर हो, यानी कि मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई x और इस भुजा की लंबाई x, यानी दो भुजा बराबर हो, और तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा जो है ना बराबर भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं ये कितना है x प्लस 10। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तुम भुजा निकालेंगे इसका। तो भुजा देखिए, तो एक बात आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाएं हमारा कितना दिया हुआ है, तीनों भुजा का योग। ठीक है, तो परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर और तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे। यहाँ से देखिए x प्लस x प्लस क्या होगा x प्लस 10। ठीक है, ये x पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा x प्लस 10। ठीक है, तो देखिए 100 इज इक्वल टू होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 10। तो इसको हम पलट देते हैं पहले। तो यहाँ देखिए आप 3x प्लस 10 और इधर ला देंगे 100 को। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू, हम इस 10 को उधर 100 की तरफ ले जाएंगे तो 10 माइनस 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए माइनस 100 के उधर ले गए, इस 10 को उठाकर तो माइनस होगा, तो कितना आया 100 में से 10 गया तो 90, यानी कि 3x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 90/3, यानी कि काटने पर कितना आएगा 30, यानी कि 30। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आ गया 30। तो अगर हम मानते हैं ये भुजा हमारा कितना है 30 और ये भुजा भी कितना है 30 सेंटीमीटर और ये भुजा कितना होगा 30 प्लस 10, यानी कि 40। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो जैसे दो भुजा बराबर हैं तो त्रिभुज का निकालने का क्षेत्रफल हम क्या बताए थे आपको, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले आधार तो दिया हुआ है हमारा 40 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कैसे, ऊंचाई तो यही निकालना पड़ेगा। तो जब दो भुजा समान हो तो उनसे कोण बनता है, वो कोण से डाला गया लंब जिस भुजा पर पड़ता है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से देखिए दो बराबर भागों में बांट दिया, तो पहला पूरा है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं लंब। तो लंब इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर कॉर्न का स्क्वायर। तो कॉर्न हमारा कितना है ये 30, तो इस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 माइनस क्या करते हैं आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर निकला है, यहाँ से यहाँ तक आधार हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 और 900 में से 400 गया तो कितना बचा रूट अंडर 500। इस 500 में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ से 5 गुने 100 लिखेंगे, 5 गुने 100, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 5 गुने 100, तो 100 में 10 दहा का 100 होता है। तो यानी कि हम यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं बाहर, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं 10√5, यानी कि लंब हमारा कितना है 10√5। चलिए यहाँ फार्मूला पर मान रख देते हैं, तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार पूरा हमारा 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना आया है 10√5। तो इसको 2 से हम काटेंगे तो 20 दूनी 40 गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 200 में 10 से 20 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200√5, यानी कि 200√5 क्षेत्रफल आएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी।